हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इससे पहले हमने ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल देखी थी। हमने इसमें देखा था हमें NADH और FADH2 गेन हुए थे। इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर अपन ने ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल देखी थी। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखने से पहले एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उसका एक ओवरव्यू देखते हैं। उसके बाद में देखते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल से जो NADH और FADH2 मिला था, जिसको इलेक्ट्रॉन कैरियर बोलते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन कैरियर का इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन से क्या होंगे? ये वापस से NADH NAD+ में और FADH2 FADH में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इससे क्या होगी? एनर्जी रिलीज़ होगी। और जो ये एनर्जी रिलीज़ होगी वो एनर्जी प्रोटॉन को पंप करने में यूज़ में आएगी। तो अपन अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की ये आउटर लेयर है और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर होती है, वहाँ पे क्या होते हैं? फोल्ड्स होते हैं जिनको क्रिस्टे बोलते हैं। तो ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लेयर। और आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर है इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ वर्क करेगी? यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में वर्क करेगी। तो अभी देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है? 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अपन देखते हैं ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होते हैं। तो अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये जो पहला प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है इसको क्या बोलते हैं? NADH डिहाइड्रोजनेस। और जो दूसरा है वो भी क्या है? डिहाइड्रोजनेस है, बट वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। फिर तीसरा है वो है साइटोक्रोम B/C1। और जो चौथा है वो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस। और जो पांचवा है वो है ATP सिंथेज। तो अपन ने 5 कॉम्प्लेक्स देखे। पहले 2 क्या है? डिहाइड्रोजनेस। और दूसरे थर्ड और फोर्थ क्या है? साइटोक्रोम। और लास्ट में क्या है? ATP सिंथेटेज। तो पहले में क्या है? NADH डिहाइड्रोजनेस, दूसरे में सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, और तीसरे में है साइटोक्रोम B/C1 B और C1। और तीसरे में है चौथे को क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और पांचवा में क्या होता है? ATP सिंथेटेज होता है। अब ये अपन ने देखे। इनके साथ साथ इनमें कोएंजाइम भी होते हैं। तो वो देखते हैं कौन से कोएंजाइम होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 में कौन सा कोएंजाइम होता है? FMN होता है। और कॉम्प्लेक्स 2 में FADH2 होते हैं। और कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होते हैं? 2 कॉपर होते हैं। और इनके साथ साथ इनमें सब में क्या होता है? आयरन सल्फर के सेंटर होते हैं। सब में क्या होगा? आयरन सल्फर के सेंटर होंगे। तो ये अपन ने देखे पांचों कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5। NADH डिहाइड्रोजनेस बट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, साइटोक्रोम B/C1, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। फिर लास्ट का ATP सिंथेटेज। और इसमें कोएंजाइम फर्स्ट वाले में FMN है, दूसरे वाले में FADH2 है, और फोर्थ वाले में है कॉपर। और ये सब आयरन सल्फर सेंटर सब में प्रेजेंट है। तो ये अपन ने देखे पाँचों कॉम्प्लेक्स। और मेम्ब्रेन पे 2 मोबाइल प्रोटीन भी होते हैं। एक तो है कोएंजाइम Q और एक होता है साइटोक्रोम C, जो कि थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लेक्स के बीच में होता है। ये क्या होते हैं? मोबाइल होते हैं। तो ये अपन ने देख लिए पांचों कॉम्प्लेक्स। अब अपन देखते हैं कि इनमें ये जो प्रोटॉन का जो मूवमेंट होगा वो कैसे होगा। तो कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होगा? NADH क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा और उससे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपन को। तो ये क्या होगा? जो NADH है वो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडाइज होगा वो, और NAD+ और H+ में कन्वर्ट होगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे कैरी करेंगे? NADH से फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे FMN के पास, फिर वहाँ से आयरन सल्फर सेंटर, और फिर वहाँ से कोएंजाइम Q। ये कॉम्प्लेक्स 1 में अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है। फिर कॉम्प्लेक्स 2 में सक्सिनेट ऑक्सीडाइज होगा फ्यूमरेट में, जो अपन ने सिट्रिक एसिड साइकिल में देखा था कि सक्सिनेट फ्यूमरेट में ऑक्सीडाइज होता है। और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अपन ने देखा था सेकंड कॉम्प्लेक्स में क्या प्रेजेंट होता है? FAD में, फिर वहाँ से आयरन सल्फर सेंटर में, और फिर फर्दर कोएंजाइम Q में। फिर कॉम्प्लेक्स 3 में कैसे मूव करेंगे? ये कोएंजाइम Q है, यहाँ से फर्दर मूव करेंगे आयरन सल्फर सेंटर, फिर वहाँ से साइटोक्रोम B1, वहाँ से साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम C। और जो कॉम्प्लेक्स 4 है उसमें कैसे मूव करेंगे? साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3, और फाइनली किसके पास
चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेगी, हाइड्रोजन बना लेगी। तो ये अपन ने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो कैसे मूव करेंगे। अब इनको एक बार डायग्राम से भी देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, मैट्रिक्स है और ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है और ये हमने ड्रॉ किए हैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स, फोर्थ कॉम्प्लेक्स और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। अब अपन मूवमेंट देखते हैं कि इसमें कैसे प्रोटॉन का मूवमेंट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये अपन ने देखा था, ये NADH ऑक्सीडाइज होगा NAD+ और H+ में, और यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, FMN के पास में, और फिर आयरन सल्फर सेंटर, और फिर यहाँ पे कोएंजाइम Q प्रेजेंट है तो ये कोएंजाइम Q के पास चले जाएंगे। तो अपन ने ऊपर जैसे अभी देखा था कॉम्प्लेक्स 1 में जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो सबसे पहले NADH के बाद में FMN और FMN के बाद आयरन सल्फर सेंटर, फिर कोएंजाइम Q के पास। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है ये अपन ने देख लिया। और इसमें क्या होता है, 4 प्रोटॉन मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप होंगे। फिर अभी NADA के टाइम ये सेकंड कॉम्प्लेक्स वर्क नहीं करता। अब ये थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या होता है। अपन ने देखा था इलेक्ट्रॉन यहाँ कोएंजाइम Q से मूव करेगा, फिर वो कहाँ जाएगा, आयरन सल्फर, थर्ड कॉम्प्लेक्स के आयरन सल्फर सेंटर के पास, फिर साइटोक्रोम B1, और यहाँ पे क्या है, साइटोक्रोम C है जो अपन ने देखा था मोबाइल कैरियर प्रोटीन। तो आयरन सल्फर सेंटर से साइटोक्रोम B1, साइटोक्रोम B1 से साइटोक्रोम C1 और C1 से फिर यहाँ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, साइटोक्रोम C के पास। अब फोर्थ कॉम्प्लेक्स देखते हैं। फोर्थ कॉम्प्लेक्स में अपन ने क्या देखा था, जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कहाँ से करेगा, साइटोक्रोम C से, फिर साइटोक्रोम C से इसमें जो आयरन सल्फर सेंटर है और जो कॉपर प्रेजेंट है, तो पहले कॉपर के पास, फिर आयरन सल्फर सेंटर के पास, और फिर उसके बाद में साइटोक्रोम A के पास, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 के पास, फिर ये A3 क्या करेगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी और उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, वाटर में कन्वर्ट कर देगी। तो ये अपन ने देखा। और यहाँ पे थर्ड कॉम्प्लेक्स में कितने प्रोटॉन पंप होंगे, यहाँ से 4, और फोर्थ कॉम्प्लेक्स में 2। तो टोटल अपने पास कितने प्रोटॉन पंप हो रहे हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, 10 प्रोटॉन। एक NADH कितने प्रोटॉन पंप कर रहे हैं, 10 प्रोटॉन। तो ये अपन ने देखा NADH के टर्म में। और अब अपन देखते हैं FAD में कैसे मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे सेकंड कॉम्प्लेक्स में क्या प्रेजेंट था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। ये क्या करेगा, सक्सिनेट को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, फ्यूमरेट में, जो अपन ने सिट्रिक एसिड साइकिल में देखा था। और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन FAD के पास मूव करेंगे जो कि यहाँ पे कोएंजाइम प्रेजेंट है, फिर इसमें जो आयरन सल्फर सेंटर प्रेजेंट होगा उसमें, और फिर वहाँ से कोएंजाइम Q के पास चले जाएंगे। तो ये अपन ने देखा कि इसमें, और यहाँ पे जब FAD के ये सेकंड कॉम्प्लेक्स काम करेगा उस टाइम ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स काम नहीं करेगा। जिस टाइम ये सेकंड कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है उस टाइम ये कॉम्प्लेक्स काम नहीं करेगा, और ये यहाँ से कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं होंगे। तो अपन देखते हैं कि एक FADH से कितने प्रोटॉन मिल रहे हैं, ये NAD काम नहीं कर रहा, ये जो FAD सेकंड कॉम्प्लेक्स है वो कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं करेगा। तो थर्ड और फोर्थ से अपन को कितने प्रोटॉन पंप होंगे, 6 प्रोटॉन पंप होंगे। तो टोटल कितने प्रोटॉन हो गए, 16 प्रोटॉन पंप हो गए। तो ये अपन ने देखी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।